पढ़ाई करें। Hello everyone, welcome back to our fun learning time. Today we are going to explore something super interesting. It's all about ears. Yes, you heard right, animal ears. So today we are going to solve the question answers of class 4th subject environmental studies lesson ear to ear. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट आंसर. नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. हमें देखना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ ईयर्स दैट वी कैन सी. कि नीचे दिए गए एनिमल्स में से कौन सा वो एनिमल है जिसके कान हमें दिखाई देते हैं. ऑप्शन है स्नेक, एलिफेंट, फिश और फ्रॉग. तो हम सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, एलिफेंट. एलिफेंट के कान हमें दिखाई देते हैं. सेकेंड, विच एनिमल हैज़ स्मॉलेस्ट ईयर. कि किसके कान सबसे छोटे हैं. ए रैबिट, माउस, एलिफेंट और डॉग. तो जैसा कि ऑप्शन से ही पता चल रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, माउस, चूहा. चूहे के कान सबसे छोटे होते हैं इनमें से. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव विजिबल ईयर्स. कि नीचे दिए गए एनिमल्स में से किसके कान दृश्यमान नहीं है, यानी कि दिखाई नहीं देते. ऑप्शन है डॉग, कैट, लिजर्ड, काउ. तो इसका आंसर होगा लिजर्ड, यानी कि छिपकली. छिपकली के कान हमें दिखाई नहीं देते. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट ले एग्स. कि नीचे दिए गए एनिमल्स में से कौन जो है वो अंडे नहीं देता. तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम कि कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं और कौन से एनिमल्स अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं. तो जैसा कि हमने चैप्टर रीडिंग के टाइम पे भी देखा, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. कि ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर पर हमें बाल दिखाई देते हैं और जिनके कान हमें दिखते हैं वो अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं. एंड दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड एंड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी दे ले एग्स. कि जो एनिमल्स जिनके शरीर पर हमें बाल नहीं दिखाई देते और जिनके कान भी हमें बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते, वो अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देते, वो अंडे देते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट ले एग्स. कि कौन से एनिमल्स एग नहीं देते, यानी कि अंडे नहीं देते. ऑप्शंस है हैन, स्नेक, क्रोकोडाइल, बैट. अब ऑप्शंस देखने से हमें पता चल रहा है कि बैट ही एक ऐसा मैमल है जो अंडे नहीं देता. तो इसका आंसर होगा बैट. क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टिक ऑन द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस ऑन द रॉन्ग वन. कि जो सही सेंटेंस है उन पे हमें टिक लगाना है और जो गलत है उस पे हमें क्रॉस का निशान लगाना है. ए, ईयर्स आर विजिबल इन ऑल एनिमल्स. कि जो कान होते हैं वो सभी जानवरों में हमें दिखाई देते हैं. ये तो ऐसा तो नहीं है, हमें बहुत सारे जानवरों के कान दिखाई नहीं देते. तो ये क्या होगा, रॉन्ग. बी, लिजर्ड हैव स्मॉल होल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर हेड. कि छिपकली के सिर के दोनों तरफ छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती. ठीक है, ये पता है आप सबको कि उसके कान नहीं होते, उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छेद होते हैं. तो ये सही है, इस पे हम लगाएंगे टिक मार्क. सी, काउज एंड बफेलोज डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. कि गाय के और भैंस के शरीर पर बाल नहीं होते. ये आंसर क्या है, रॉन्ग, क्योंकि उनकी बॉडी पर बाल होते हैं. तो इसको हम रॉन्ग मार्क करेंगे. नेक्स्ट, एनिमल्स विच हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड हुज ईयर्स आर विजिबल ले एग्स. कि जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान हमें दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं. अब ये स्टेटमेंट हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जिन जानवरों के शरीर पर हमें बाल दिखते हैं और कान भी हमें दिखाई देते हैं वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग. ई, एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. कि सांप जैसे जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इस पर हम टिक लगाएंगे. एफ, द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग इन इंडिया. कि भारत में बाघों की संख्या कम होती जा रही है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम्स. नीचे आपको कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, उनको दूसरी तरफ के कॉलम्स में करेक्ट स्टेटमेंट के साथ मैच करना है. फर्स्ट वन इज एलिफेंट. एलिफेंट को मैच करेंगे लार्ज एंड विजिबल ईयर्स. कि जो एलिफेंट होता है उसके लार्ज और विजिबल यानी कि बड़े और दिखने वाले कान होते हैं. रैबिट, रैबिट को मैच करेंगे हम विजिबल ईयर्स. कि जो रैबिट के कान होते हैं वो दृश्यमान कान होते हैं. स्नेक, स्नेक को मैच करेंगे नो विजिबल ईयर्स. कि स्नेक के कान दिखाई नहीं देते. टोर्टोइज यानी कि कछुआ, कछुए को मैच करेंगे हम ले एग्स. कि कछुआ जो होता है वो अंडे देता है. बैट, बैट को मैच करेंगे नॉट अ बर्ड इट्स अ मैमल. कि जो बैट है वो एक बर्ड नहीं है, वो एक मैमल है. तो जानते हैं एक बार मैमल होता क्या है. मैमल वो जानवर होते हैं बेटा जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं.
ठीक है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और भी कई जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनको स्तनपायी जीव कहा जाता है, यानी कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाई डू एनिमल नीड ईयर्स, कि जानवरों को कानों की ज़रूरत क्यों होती है। सो आंसर विल बी एनिमल्स नीड ईयर्स टू हियर साउंड एंड बी अलर्ट टू डेंजर, कि जो जानवर होते हैं उनको ध्वनि सुनने के लिए और खतरे से सतर्क रहने के लिए कानों की ज़रूरत होती है। बी, हाउ डू द बर्ड्स लिसन, कि पक्षी कैसे सुनते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बर्ड्स हैव टाइनी होल्स कवर्ड विद फेदर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर हेड विच हेल्प देम टू हियर, कि जो पक्षी होते हैं उनके सिर के दोनों तरफ पंखों से ढके हुए 2 छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वे सुनते हैं। सी, व्हाई आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, कि जानवरों के शरीर पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न क्यों बने रहते हैं। तो जब हमने चैप्टर रीड किया तब हमने देखा था कि जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं जो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे आपने जिराफ देखा है, उसके शरीर पर आपको स्ट्राइप्स दिखेंगी। उसके बाद टाइगर जो है, लेपर्ड है, उनके पे स्पॉट्स दिखेंगे। तो ये पूछ रहा है कि वो क्यों बने होते हैं, वो पैटर्न्स की क्या ज़रूरत होती है। सो आंसर विल बी पैटर्न्स ऑन एनिमल्स बॉडी हेल्प देम टू हाइड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि जानवरों के शरीर पर बने पैटर्न्स उन्हें छिपने में मदद करते हैं और खुद को बचाने में मदद करते हैं। डी, नेम आर नेशनल एनिमल, हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। सो इसका आंसर सभी को पता है, इसका आंसर होगा टाइगर। नेक्स्ट, नेम 4 नेशनल पार्क्स ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। सो इसका आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बना हुआ है और ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो 1936 यानी कि 1936 में बना था। यह बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट, रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में बना हुआ है और ये भी रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बना हुआ है और यह नेशनल पार्क बारहसिंगा के लिए फेमस है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में बना हुआ है और ये सबसे ज़्यादा फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईयर्स इन एनिमल्स एंड हाउ दे हेल्प देम इन देयर डेली लाइव्स, कि जानवरों में कानों का क्या महत्व है और वो उन्हें दैनिक जीवन में कैसे मदद करते हैं। सो इसका आंसर हम लिखेंगे ईयर्स हेल्प एनिमल्स टू हियर साउंड, फाइंड फूड, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजर एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि जानवरों में जो कान होते हैं वो उन्हें ध्वनि सुनने, भोजन खोजने, खतरे से बचने और आपस में संपर्क करने में मदद करते हैं। बी, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स फाउंड इन एनिमल्स एंड गिव द एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप, कि जानवरों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कानों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण भी हमें देना है। तो हमने जब चैप्टर रीड किया तब हमने पढ़ा था कि विजिबल ईयर्स और नो विजिबल ईयर्स। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। विजिबल ईयर्स यानी कि जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, लाइक डॉग्स, एलिफेंट्स, काउज एंड मैनी मोर एनिमल्स। सेकेंड, नो विजिबल ईयर्स यानी कि दृश्यमान कान नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है जैसे लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक और बर्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स विदाउट विजिबल ईयर्स हियर, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, कि जो जानवर जिनमें कान दिखाई नहीं देते वो कैसे सुनते हैं, उनका एग्जाम्पल भी देना है हमें। आंसर हम लिखेंगे एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड बर्ड्स हैव ईयर होल्स और इंटरनल ईयर्स कवर्ड बाय स्किन और फेदर्स विच हेल्प देम हियर, कि सांप और पक्षी जैसे जानवरों के पास कान के छेद होते हैं या फिर अंदरूनी कान होते हैं जो त्वचा या पंखों से ढके हुए होते हैं और उन्हें सुनने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें डायग्राम्स बनाने हैं। ए, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 4 सच एनिमल्स इन योर एक्सरसाइज बुक whose ears are visible and which have hair on their body, कि हमें अपनी बुक में उन 4 एनिमल्स के चित्र ड्रॉ करने हैं, उनकी पिक्चर्स बनानी है जिन पर हमें हेयर दिखते हैं और जिनके ईयर्स विजिबल है यानी कि जिनके कान हमें दिखाई देते हैं। तो हम बना सकते हैं एलिफेंट, डॉग, काऊ, कैट, बफेलो। इनमें से आप और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनकी ड्राइंग्स आप बना सकते हैं, जिनके कान हमें दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर हमें बाल दिखाई देते हैं।
सो आप ये क्वेश्चंस करेंगे, ड्रॉ करेंगे। बी, आइडेंटिफाई एंड लेबल द ईयर पार्ट इन द डायग्राम ऑफ योर पेट एनिमल। कि आपको अपने पेट एनिमल का एक डायग्राम बनाना है, एक ड्रॉ करना है उसको, उसकी पिक्चर बनानी है और उसमें फिर उसके ईयर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पास पेट एनिमल नहीं है तो आप सोचिए कि अगर आप पेट एनिमल रखते तो कौन से एनिमल को रखते, उसका पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे और उसमें उसके ईयर्स को मार्क करेंगे कि ये इसके ईयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। नीचे आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, फन टाइम। सो इसको हम करते हैं, देखते हैं क्या है। कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स विच आर लिविंग अंडर वाटर और कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, क्लासीफाई दैम इनटू। कि आपको पुरानी मैगजीन से, बुक से या कहीं से भी जानवरों की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और उनको पेस्ट करना है। कौन से एनिमल्स जो पानी के नीचे रहते हैं और या फिर वो जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं। उसके बाद आप उनको क्लासीफाई करेंगे 2 कैटेगरीज में, एक होगा एग लेइंग एनिमल्स और सेकंड चाइल्ड बियरिंग एनिमल्स। कि एक तरफ आप उनको रखेंगे, उनको पेस्ट करेंगे जो अंडे देते हैं और दूसरी तरफ अपने से बच्चों को जन्म देने वाले। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।